हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। आज की वीडियो में गाइस मैं आपके साथ लिसनिंग का सीक्रेट मेथड शेयर करने जा रहा हूँ। अभी कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कोई ऐसी टेक्निक होगी जिससे आपका स्कोर एकदम से बूस्ट हो जाएगा। इसको टेक्निक कह लो, मेथड कह लो या फिर सही तरीका कह लो लिसनिंग के एमसीक्यू को सॉल्व करने का। बट अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे, वीडियो को एंड तक देखोगे, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी एंड आप अपना स्कोर भी इजीली बूस्ट कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करते हैं। मैंने भी ये मेंशन करा है, आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा। चलो सही है, इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, बट फिर भी आपको लगता है कि भाई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, स्कोर वहीं पे है। इसका मेन रीज़न पता क्या है? लिसनिंग के साथ साथ इसमें सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है जो एमसीक्यू की स्टेटमेंट्स होती है ना, वो हमें समझ में नहीं आती। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास 5 एमसीक्यूज़ होते हैं एंड हर एक एमसीक्यू की 3-3 ऑप्शंस होती हैं एंड थोड़े से टाइम में हम नहीं समझ पाते कि भाई इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे मैच करना है। तो वहाँ पे भाई हम 1-2 क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन याद रख पाते हैं। तो एक टाइम पे 2 टास्क को सॉल्व करना हार्ड हो जाता है। सपोज़ करो कि 5 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 3 समझ में आए। जब तक आप सेकंड क्वेश्चन पे आओगे आप नर्वस हो जाते हो, थर्ड क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती, फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही मिस हो जाते हैं। तो एमसीक्यू में यही प्रॉब्लम आती है। उनकी जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो हार्ड होती हैं। पार्ट 1 बड़ा ही आसान होता है क्योंकि उसमें आपको इतना याद नहीं रखना पड़ता है। फिलअप्स होती हैं, एक बार रीड करते हो समझ में आ जाता है। पार्ट 4 में भी सेम है एंड पार्ट 2 में अगर एमसीक्यू आ भी जाते हैं, वो उनमें स्टेटमेंट्स इतनी बड़ी नहीं होती। सिर्फ पार्ट 3 में बड़ी बड़ी हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि जो उनके डायलॉग्स हैं वो डिफरेंट लगते हैं आपको स्टेटमेंट्स से, क्योंकि वो सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अभी हम वो देखते हैं। देखो, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, आप ना टेस्ट के बाद उस इंफॉर्मेशन को दोबारा रीड करो। अपनी हैबिट बना लो कि अगर हमारे पास 30 सेकंड्स हैं, इस टाइम पीरियड में हमने उन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी अंडरस्टैंड करना है एंड उस इंफॉर्मेशन को कैसे मेमोराइज रखना है, ताकि जब हम स्पीकर को सुने हम अपनी ऑप्शंस को ठीक कर सकें। अगर आप स्टेटमेंट को समझ ही नहीं सके, मैटर नहीं करता कि कितना आपने उसको सुना है, लिसनिंग में जो भी स्पीकर बात कर रहा है, आप अपना क्वेश्चन नहीं ठीक कर पाओगे क्योंकि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हो। आपको चलो वो समझ में आ गई, जब आप क्वेश्चन रीड करोगे देन आपको वो कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि उसने हर एक टॉपिक के ऊपर बात करी है। लिसनिंग के एमसीक्यू की स्टेटमेंट्स में एक वर्ड जो होता है ना वो आपका क्वेश्चन चेंज कर देता है, जो स्टेटमेंट में दिया होता है कि वो अग्री करे थे डिसअग्री। चलो आपका इंटरेस्ट बन गया, आपको उनकी बातचीत के बारे में पता लग गया, बट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पे दिक्कत आती है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वहाँ पे स्टेटमेंट क्या थी। इसलिए आपकी एमसीक्यू ज़्यादा गलत होते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वही ऑप्शन सही होती है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हो। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वही टेस्ट में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिले उस ऑप्शन की, बट वो सही आंसर हो एंड जो गलत ऑप्शन है उसके बारे में वो ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है। सो लिसनिंग टेस्ट को दोबारा सॉल्व करने के साथ साथ आपको भी एक टास्क और ऐड करना पड़ेगा कि जो आपने चैलेंज क्रिएट करना है कि भाई मेरे पास इतने सेकंड्स हैं, इसमें मैंने ये 5 क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स रीड करनी है, इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है ताकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले मुझे पता हो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है एंड मैंने कौन से डायलॉग के ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे करनी है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका ए आंसर आएगा, बी आएगा या सी आएगा। एंड ऐसा भी नहीं होता कि जो लास्ट पे ऑप्शन उन्होंने बोली होती है हमेशा वही सही होती है। इसके केसेस होते हैं अलग अलग। पार्ट 3 इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज उसकी स्टेटमेंट्स बड़ी होती हैं। एंड अगर आपका रीडिंग मॉड्यूल वीक है, लिसनिंग का पार्ट 3 आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो मैंने आपको इसका रीज़न, इसका मेथड बताने की कोशिश करी है कि कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड ये बेस्ट मेथड है आपके लिए। अगर आप इसको भी इग्नोर करोगे देन फिर भाई इसके अलावा तो और कोई मेथड बचा ही नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अब दोबारा चेक कर सकते हो कि जब पार्ट 3 स्टार्ट होता है कि हमें कितने सेकंड्स वो प्रोवाइड करते हैं। उन सेकंड्स में हमने प्रैक्टिस करनी है कि भाई हम उन स्टेटमेंट्स को रीड कर सके, समझ सके, तो एग्ज़ाम में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, आपके आंसर ठीक ही जाएंगे।
एंड आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एंड मुझे बताना कि इस मेथड को अप्लाई करने के बाद आपका स्कोर कैसा रहा। एंड हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन भी ज़रूर चेक करना, बाकी वीडियोस भी मैंने काफ़ी अपलोड करी हुई हैं। कोई भी क्वेश्चन हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।